ओम शांति। 13 मई 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न: जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: दैवी कुल वासियों को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मिल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत: न वह हमसे जुदा होगा। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारी साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिससे पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। कहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले जिसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। फर्स्ट यथार्थ कब से शुरू हुई, प्रेजेंट क्या है? शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसीलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बनाते हैं, स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरों होते हैं। यह सारा राज्य अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, निशान हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है तो उसमें भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो जो समझते हो इस समय मनुष्य की बिल्कुल है। जैसे पत्थर बुद्धि, कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। इंडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसे अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चे में भी नंबरवार है। जिनको धारणा होती है देह अभिमान बुद्धि को छी छी कहा जाता है। देही अभिमानी को गुल गुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमान रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि।
बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशाल्य से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इसमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफ़िकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं है, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है। यह आसुरी गुण है। इसीलिए बाबा रोज समझाते हैं अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। कोटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में यह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतिया हो। अभी तुम मामी कम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसे कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्स किया। इतने सब बच्चे ब्राह्मण की औलाद ब्राह्मण है तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे। रजाई भी श्रीमत पर हम स्थापना कर रहे हैं। अपने लिए राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं। हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए। उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं। बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, दैवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापना होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाए। आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ तो जिसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसे चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम सिरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से ही
यहाँ बाप तुमको उच्च बनाते हैं, बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे, यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। बहुत सहज मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते रजाई पद पाना है, इसीलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फ़ायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं, रोज देखना चाहिए जिसको हमने दुख तो नहीं दिया, पद बहुत ऊंचा अतः कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल की कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करता के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फ़ौरन बताओ, वह लिखो बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ़ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपया करूँगा, क्षमा वह कृपया पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, फास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ, सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, दूसरी गुरुओं के पास कोई रजाई की ठौर थोड़े ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, पैसे का थोड़ा सुख, ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा, ऐसे तो नहीं। पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा, उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो। बाप कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है, इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है। श्री कृष्ण को उनके अंग तो शीतल है, शीतल है ही, इसीलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है,
सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंडर सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ, फिर सबके पास जाए अच्छी चीज़ देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियों भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैसेंजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी उच्च पाएगी। बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, सिर खंड होकर रहना है। पॉइंट नंबर 2, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपया नहीं करते, बाप की याद से बीकर काटने हैं। निंदा करने वाले कोई कर्म नहीं करना है। 13 मई 2025 का वरदान, नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। स्पष्टीकरण, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेज फुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता के स्वार्थ करो। अभिव्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख या शांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा खुश की सैया पर आराम से यथार्थ शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थित रहती है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।